कोन्निचिवा मित्रों, वी आर वर्किंग हियर इन आवर फर्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर स्टोन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रॉक इनटू द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि उस दिन सभी इंसान पत्थर में बदल चुके हैं। तो अगले ही पल हमें एक लौंडा दिखाया जाता है। वो अपने मित्र यार दोस्त सेंकू को कहता है कि उसने सोच लिया है कि वो अपनी महिला मित्र यानी उसकी क्रश को प्रपोज करेगा। स्टूडेंट्स सब खाली थोड़ी बताता है। तो सेंकू कहता है ये तो बड़ा ही मजेदार होगा, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और वो उसे एक लव मेडिसिन देता है, लेकिन हमारा लौंडा उस मेडिसिन को फेंक देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। मजबूती देख रहे लौंडे की। और वहां से चला जाता है। फिर हमें हमारे लौंडे का नाम बताया जाता है ताइजू। फिर ताइजू अपनी क्रश यानी यूजुरिया के पास जाता है। तभी उसके कुछ दोस्त उस पर शर्त लगाने लगते हैं। ताइजू उसे कन्वेंस करने वाला होता ही है, पर तभी आसमान से एक अजीब सी लाइट आती है। अब उस लाइट से यूजुरिया को बचाने के लिए हमारा लौंडा उसके आगे आ जाता है और उसे उस पेड़ को मजबूती से पकड़ने को बोलता है। तभी वो लाइट पूरी धरती पर फैल जाती है और सभी इंसान पत्थर में बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं हर जगह सामान, सारी मशीनरी क्रैश हो रही है, ब्लास्ट हो रही है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा लौंडा जो कि होश में आ चुका होता है और वो कहता है कि उसे जिंदा रहना होगा अपने प्यार को कन्वेंस करने के लिए, अपने महिलाएं मित्र को प्रपोज करने के लिए, चाहे उसके लिए कितना ही टाइम लगे। अब हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जिस पर कुछ गिरता है, जिसकी वजह से उसके एक पत्थर की लेयर टूट जाती है, जिससे वो खड़ा उठता है और वो सोचता है कि यही सेम चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, जब वो और यूजुरिया एक पक्षी पर हंस रहे थे जो कि पत्थर का था। वो एक स्टोन मेड बर्ड को रियल मान रहे थे। अब हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अश्लील हो गया है, जो कि रिवर की मदद से डायरेक्शंस बताकर वहां पहुंचता है जहां पर उसकी महिला मित्र मौजूद थी। फिर उसे अचानक से यूजुरिया मिलती है जो कि पत्थर में बदल चुकी थी। ताइजू यूजुरिया के पास रोते हुए जाता है और उससे अपना लव कन्फेस करता है। फिर वो यूजुरिया की तरफ जंप करता है और उसके पीछे लिखा हुआ देखता है कि नीचे आओ। और हमारा लौंडा यानी ताइजू रिवर से नीचे की तरफ आता है और देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाते, क्योंकि वहां पर सेंकू मौजूद था। वो सेंकू के जाकर गले मिलता है, लेकिन सेंकू से ये कहकर मना कर देता है कि मुझे बिना कपड़ों के गले मत लगो। फिर सेंकू से बताता है कि आज 5 अक्टूबर 55,738 तारीख है और बताता है कि वो 6 महीने पहले ही उठ गया था और इसका मतलब ताइजू 3,700 साल से पत्थर का मूर्ति बन रखा है। ताइजू उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी प्रिसाइज डेट कैसे पता है? तो वो कहता है कि उसकी आंख एक इंटरवल के बाद कंटिन्यूअस खुल रही थी, जिससे उसने यह डेट लिख ली। फिर वो लोग कहीं जाते हैं और ताइजू ये देखकर हैरान हो जाता है कि सेंकू ने एक घर बना लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारा पावर का काम ताइजू संभाल रहा है और दिमाग का काम सेंकू। सेंकू कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड को दोबारा मॉडर्न बनाना है, वो भी जल्द से जल्द। और ताइजू कहता है कि मुझे यूजुरिया से मिलना है, वो भी जल्द से जल्द। हम इस वर्ल्ड की स्टार्टिंग एज एडम एंड ईव बनकर करेंगे। फिर हमें अगले दिन में दिखाया जाता है कि ताइजू खाने का सामान ले आता है और सेंकू उसे साफ करता है और दोनों खाना पकाकर खाने लगते हैं। सेंकू दोबारा जंगल में जाता है और वहां पे अंगूर लेकर उन्हें खाने लगता है और वो दोनों साथ बैठकर खाना ही खा रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक आदमी को देखते हैं और कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर तासुका शिशियो। ताइजू थोड़ी ही आगे जाता है और उसे पता चलता है कि वहां पर किसी ने बकेट लगा रखी। वो खुश होकर बोलता है कि हमारे अलावा भी कोई जिंदा है, पर तभी सेंकू आकर कहता है कि वो बकेट उसने रखी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे साथ यहाँ पर रॉक कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि नेक्स्ट एनीवे आप कौन सा चाहते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? वो बताता है कि जो लिक्विड गिर रहा है वो नाइट्रिक एसिड है। ताइजू बोलता है कि मुझे अच्छे से बताओ, तो सेंकू बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। ताइजू कहता है कि क्या इस लिक्विड से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं? सेंकू कहता है नहीं, लेकिन अगर हमारे पास अल्कोहल होती तो हम इन्हें ठीक कर सकते, बिकॉज नाइट्रिक एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू 19। अगर वो बन जाए तो हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। जब सेंकू बोलता है अल्कोहल तो ताइजू ग्रेप्स को दिखाते हुए कहता है क्या ये काम आ सकते हैं? उसके बाद वो वाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। 3 वीक बाद वाइन तैयार हो जाता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि मार्केट वाली जितनी अच्छी तो नहीं है, पर जितना सोचा था उससे तो बढ़िया ही है। Дайте пацанам считать потери, суммы нули погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливай лик, поцелуй наш.
अब वो वाइन को और कॉन्सेंट्रेट करते हैं और एक पॉट में हीट कोल्ड करके रख देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइजू के मुंह पर बाल आ चुके होते हैं। वो अपनी महिला मित्र के पास जाकर उसके ऊपर से बर्फ हटाता है, फिर सेनको अपने अजीब से टूल से उसकी दाढ़ी उड़ा देता है, जिसके बाद ताइजू का मुंह सूज जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइन तैयार हो जाती है। वो नाइटल बना लेते हैं और उसे ट्राई करते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता। वो निराश हो जाते हैं, पर तभी सेनको देखता है एक बर्ड का पत्थर नॉर्मल हो रहा है और देखते देखते वो जिंदा हो जाता है। फिर वो एक बर्ड को बाहर लेकर आते हैं और सेनको कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि साइंस काम करने के लिए टाइम लेती है। फिर वो उस बर्ड पर वो लिक्विड डालता है और वो बर्ड दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।